अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो ऐसा जातक पड़े पड़े खाट पर लेटे लेटे आकृतियाँ बनाता रहता है, मन कमज़ोर रहता है। जिसका शनि कमज़ोर होता है उस जातक के लिए पैसा कभी रुकता नहीं है, कभी उसके बाद पैसे की आगमन नहीं होती। जिसका बुध कमज़ोर होता है ऐसे जातक की बुद्धि कमज़ोर होती है। जिसका मंगल कमज़ोर होता है ऐसे जातक डरपोक कायर होता है। जिसका शनि सूर्य कमज़ोर होता है ऐसे जातक के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, ऐसे जातक के सरकार से कोई लाभ नहीं होता। जिसका बृहस्पति अच्छा नहीं होता ऐसे जातक को रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलती। जिसका जो है क्या कहते हैं अब केतु अच्छा नहीं होता ऐसे जातक को पेट से नीचे की बीमारी हमेशा होती रहती है। जिसका राहु अच्छा नहीं होता ऐसे जातक के जो है कहना चाहिए कि धर्मगुरु लोग दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे जातक के घर वाले भी उसके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे जातक को कभी सफलता नहीं मिलती। अब देखिए मैं बताऊं आपको, अगर किसी के घर में बैठकर अगर राहु कमज़ोर हो रहा हो और राहु के घर अपनी राशि ना हो तो आप उसको कभी भी नग पहने नहीं। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका राहु ख़राब है या अच्छा है तो पहले आप ये देखें आपकी रात को नींद आ रही है या नहीं आ रही। अगर रात की नींद उड़ी भी है तो आपका राहु कमज़ोर स्थिति में है। तो अगर वो बुध में या कन्या में बैठा है तो आप उसका नख पहन सकते हैं। अगर केतु कमज़ोर है तो ऐसे जातक को रीढ़ की हड्डी में दर्द, टांगों में दर्द, पीठ एड़िया फटना और पेट से नीचे की तमाम बीमारियां होना तय है। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, पहचान यही है केतु ख़राब होने की। तो केतु के लिए अगर केतु अपने ऑन साइन में है मतलब अपने दोस्त की राशि में है तो ठीक है, अन्यथा फिर उसका आप दान दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। तीसरा, शनि अगर कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसे जातक के पास पैसा नहीं आएगा। ऐसे जातक को सम्मान में विशेष सम्मान नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ऐसे जातक कितना ही अच्छा काम कर ले उसको उसका इनाम नहीं मिलेगा। ऐसे जातक के जो है सभी लोग जो हैं उसको समझ नहीं पाते, उसके घर वाले भी उसको समझ नहीं पाते, कुटुंब वाले भी समझ नहीं पाते। इसके लिए अगर शनि अच्छा है तो आप उसका नख पहन सकते हैं। आवन साइन में है तो पहन सकते हैं, उच्च का है तो पहन सकते हैं, पीड़ित अवस्था में है तो नहीं पहने। अच्छा, अब मान के चलिए आप सूर्य, अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे, आत्मा का कार्य में आत्मा आपकी दूषित रहेगी और आपको सरकार से कोई लाभ नहीं होगा, सरकारी लाभों से वंचित रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ी पहचान सूर्य कमज़ोर होने की इन 3 चीज़ों को देख लिया जाए। और सूर्य अच्छा हो तो आप उसका नग माणिक पहन सकते हैं, अन्यथा माणिक ना पहने, उसका दान करें, उसका सदका दें और वो आप गुड़ दान दे सकते हैं। अब आप आइए हम चले मंगल की तरफ। अगर मंगल कमज़ोर स्थिति में है तो ऐसा जातक डरपोक, कायर और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम उसको होती रहेंगी जीवन भर, और मंगल की दशा में और ज़्यादा हानिकारक रहेंगी, मगर वैसे जीवन भर रहेंगी। क्योंकि जब मंगल कमज़ोर होगा तो डरपोक भी होगा, कायर भी होगा, भाइयों बहनों में संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी का लाभ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर किसी के जातक के पास अपना मकान नहीं है तो मंगल कमज़ोर है, शनि भी कमज़ोर है। अगर किसी जातक डरपोक और कायर तो उसका मंगल कमज़ोर है, ये सबसे बड़ी पहचान है। उसके लिए अगर मंगल अपने ऑन साइन में है तो रोचक योग बना रहा है केंद्र में बैठ के, तो आप फ़ौरन जो है मूंगा पहन लेना तो। और अगर मंगल अच्छे सरल योग बना रहा है मतलब 6, 8, 12 में बैठ के तो भी आप पहन सकते हैं, अन्यथा ना पहने, उसका दान दें लाल कपड़ा या लाल दाल। अब आए हम बृहस्पति। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो दीर्घकालीन बीमारी भी देता है। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है। अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो ऐसे जातक को कभी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, बच्चे भी उस जातक की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चे भी उसका मजाक बनाते फिरेंगे। सबसे बड़ी पहचान ये है बृहस्पति कमज़ोर होने की। बृहस्पति कमज़ोर होने की सबसे बड़ी पहचान यही है। और एक पहचान ये है, बृहस्पति कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक को सरकारी लाभ से वंचित रहेगा, ऐसे जातक को सरकारी नौकरी भी आसानी से नहीं मिलेगी, ऐसे जातक को जो है अपने धर्म का ज्ञान भी नहीं होगा, और धर्म का ज्ञान होगा तो वो अपने आप को बढ़ चढ़ कर बताएगा। अगर वो 2% जानता होगा तो 80% बताएगा। अब आया चंद्रमा। अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक का मन कमज़ोर होगा, ऐसे जातक के चेहरे में आकर्षण नहीं होगा, ऐसे जातक के जो बैठे बैठे खाट पर पड़ी हुई आकृतियाँ बनाता रहेगा मगर उस आकृतियाँ का कोई लाभ नहीं होगा।
सबसे बड़ी पहचान है चंद्रमा कमज़ोर होने की। अगर चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है तो उसका नग ना पहने। अगर चंद्रमा उच्च का है, चौथे हाउस में है, या चंद्रमा चौथी राशि में है, या अपनी मित्र की राशि में है, तो आप चंद्र का मोती पहन सकते हैं। और मोती देख लें, मोती पे आँख बनी हुई होनी चाहिए पूर्ण, तो सही है। अब शुक्र, अगर शुक्र कमज़ोर है तो ऐसे जातक को शुगर भी होगी। शुक्र कमज़ोर है ऐसे जातक के चेहरे में आकर्षण नहीं होगा। ऐसे जातक को एक बार मिलने के बाद दूसरी बार लोग उसे पहचानने के नहीं है। अब कुछ लोग होते हैं कि मिलने के बाद उसे लोग भूलते नहीं। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है उनको लोग याद नहीं रखते। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है ऐसे जातक के औलाद होने में भी प्रॉब्लम होती है। जिनका शुक्र कमज़ोर होता है ऐसे जातक की हेल्थ हमेशा निरंतर डिस्टर्ब रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। ऐसे जातक की गिरी पड़ी तबीयत 101% रहती है। तो अगर शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो ये स्थितियाँ बनेंगी। उस जातक की गिरी पड़ी तबीयत रहेगी, बीमार रहेगा अधिकतर, और कभी पथरी की बीमारी, कभी शुगर की बीमारी, कभी हार्ट की बीमारी, कुछ भी बीमारी उससे लगी रहेगी। और ये जो है मतलब लगभग ये पहचान, सबसे बड़ी पहचान ही है। और चेहरे में आकर्षण नहीं होगा जिसका शुक्र कमज़ोर होगा। तो उसके लिए अगर शुक्र आपका कमज़ोर है, अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है तो आप उसका नग पहन सकते हैं ओपल या हीरा। हीरा हर आदमी नहीं पहन सकता, तो ओपल उसका सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं। अगर मान लो शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो आप उसका नग न पहने। चावलों का और दूध का आप दान करें जुम्मे, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन। अब आप समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर राहु कमज़ोर होगा तो ऐसे जातक के धर्मगुरु से संबंध अच्छे नहीं होंगे। ऐसे जातक के धर्म की ओर विशेष ध्यान नहीं होगा। ऐसा जातक माया की तरफ भागेगा। ऐसा जातक छल की तरफ भागेगा। अगर राहु अच्छा नहीं होगा तो ऐसे जातक में कपट, छल कपट आ जाती है। ऐसे जातक के जो है क्या कहते हैं, साधु संत भी दुश्मन हो जाते हैं जिनका राहु अच्छा नहीं होता। अगर सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर राहु, अगर कोई आपको जो है क्या कहते हैं धर्मगुरु लोग या साधु लोग आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो आपका राहु कमज़ोर इस स्थिति में है। अगर अपने ऑन साइन में कमज़ोर है तो आप उसका नग पहन सकते हैं। अगर 6-8-12 में सरल योग बना रहा है तो भी पहन सकते हैं। अगर नहीं बना रहा तो आप फिर उसका नारियल का दान दें। अब आया आपका केतु। केतु अगर स्ट्रॉन्ग हो, मैं बता चुका हूँ, कमर में दर्द होगा। केतु स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कमर में दर्द होगा। ऐसे जातक के जो है आँखों में भी दिक्कत पैदा रहेगी। तो ये चीज़ें, अगर बुध कमज़ोर अवस्था में है तो ऐसे जातक को कारोबार में सफलता कभी किसी उसमें नहीं मिलेगी। ऐसा जातक का पैसा हमेशा बर्बाद होगा। ऐसे जातक को बुद्धिहीन रहेगा। ऐसे जातक की दिमागी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, नीरों की प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। ऐसे जातक को मस्तिष्क प्रॉब्लम रहेंगी। ऐसे जातक को मानसिक प्रॉब्लम रहेंगी। ऐसे जातक के जो है तिल वगैरह बहुत ज़्यादा चेहरे पे आएंगे। ऐसे जातक की जो है वाणी भी शुद्ध नहीं होगी। ऐसे जातक के सौम्य व्यवहार नहीं होगा जिसका बुध कमज़ोर स्थिति में होगा। अगर बुध केंद्रीय त्रिकोण में बैठ के बाल्यावस्था या वृद्ध अवस्था में है तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। बुध कमज़ोर होगा तो ऐसा जातक पे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और अगर लगन स्वामी से मित्रता होने के बाद बुध कमज़ोर हो तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत जल्दी बाल सफ़ेद, बहुत जल्दी आंखें कमज़ोर, बहुत जल्दी दांत टूटने लगते हैं। इसीलिए अगर अपने ऑन साइन में बैठा है और लगन मित्रता है तो आप उसका नग पन्ना पहन सकते हैं। अन्यथा अगर 6-8-12 में बैठा है या कहीं और गलत स्थिति में बैठा है या किसी गलत कंजक्शन में बैठा है तो आप उसका गाय को चारा खिलाएं या फिर वाइट और ग्रीन कपड़े का ध्यान दें। ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताऊं, अगर किसी जातक की कुंडली में ये योग लगन कुंडली में बन रहा है कमज़ोर स्थिति, तो पहले जांच कर ले D9 चार्ट और D10 चार्ट। अगर D9 D10 चार्ट में ही कमज़ोर बनेगा तो ये उस पर चीज़ें उत्पन्न होंगी। अगर ये चीज़ें उत्पन्न ना हो तो समझिए कि अगर लगन में कमज़ोर स्थिति में दिख रहा है और उसके चेहरे में आकर्षण तब भी है शुक्र की वजह से, और उसका कारोबार चल रहा है बुध की वजह से, और उसका चंद्रमा की वजह से उसकी आकृति जो बनाता है वो सफल होती है, शनि की वजह से उसको लाभ मिलता है और उसकी जो है पैसा आता है। और अगर मान लो जो उसका राहु भी ख़राब स्थिति में दिख रहा है मगर उसके पास फिर भी लोगों से सम्मान है, साधुओं संतों से सम्मान है, और उसका मंगल कुंडली में कमज़ोर दिख रहा है मगर वो डरपोक का कायर नहीं है, तो उसका D9 चार्ट D10 चार्ट में अच्छी स्थिति 101% होगी।
अन्यथा अगर तीनों ही चीज़ों में उसकी स्थिति अच्छी ना हो तो फिर आप जो है आप इन उपायों को कर सकते हैं। और बुध के लिए बहन, बुआ, बेटी का सम्मान भी करना इम्पोर्टेंट। बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बुध ग्रह का राजकुमार है। राजा जो है सूर्य को भी कहा जाता है और राजकुमार की उपाधि बुध को भी दी जाती है। जिसका बुध स्ट्रांग होता है ऐसा जातक 50 वर्ष की आयु में 25 वर्ष का लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका कौन सा ग्रह, आपको कौन सा ग्रह आपके संबंधों को ख़राब कर रहा है, कौन सा ग्रह आपकी जॉब में अड़चन डाल रहा है, कौन सा ग्रह आपके नवनांश में ख़राब बैठा है, कौन सा आपका डे 10 में ख़राब बैठा है, कौन सा आपका कुंडली में विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है, कौन सा विपरीत राजयोग बना रहा है, कौन सा पीड़ित अवस्था में पड़ा है, शुक्र पीड़ित है, तो ऐसे जातक को न प्रेम मिलेगा, न घर में प्रेम मिलेगा, न बाहर प्रेम मिलेगा, न संतान मिलेगी जिसका शुक्र पीड़ित होगा। बृहस्पति पीड़ित है, ऐसे जातक को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं कि आपका कोई सा ग्रह पीड़ित तो नहीं है और पीड़ित अवस्था को ज़रा से उपायों से हम ठीक किया जा सकता है, इसलिए आपके पास कोई मार्गदर्शक हो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को फैलाते रहिए। आपका मैं सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद।